माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो फाइनल अकाउंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो बताएंगे। देखिए, ये हमको आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि व्यापार एवं लावानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो देखिए, व्यापार खाते में क्या क्या मदें आती हैं। देखिए, आपको क्या पहचानना है। माल को बनाने से लेकर माल को गोदाम तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे मोस्टली व्यापार खाते में आते हैं। जैसे रहती है क्रय, भाड़ा है। आंतरिक भाड़ा हमेशा व्यापार में आता है और भाड़ा लावानी में, बिक्री वापसी। अब इसके बाद देखिए, बीमा, व्यापारिक व्यय, वेतन, अशुद्ध ऋण, ये हमारे लावानी के खर्चे हैं। देनदार, भवन, मशीन, ये संपत्ति है, आवरण पूंजी में से घटा देते हैं। प्राप्य संपत्ति है, नगद संपत्ति है। बिक्री हमारा व्यापार में, क्रय वापसी क्रय में से घट जाएगी। कटौती हमारी इनकम है, कमीशन इनकम है। अशुद्ध ऋण प्रावधान हमारा आय है। पूंजी दायित्व है, बैंक ऋण दायित्व है, लेनदार दायित्व है और देवल भी हमारा दायित्व है। तो आपको पहचानेंगे कैसे। देखिए, जो भी हमको बाहर का देना है, जो बैलेंस है, तो देखिए पूंजी बैलेंस होता है, बाहर का देना होता है। बैंक का ऋण दायित्व होता है, लेनदार हमको देने पड़ेंगे। जैसे माल खरीदते हैं तो उधार माल खरीदेंगे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे। और देविल, माल जब उधार खरीदा बेचा जाता है तो उसके लिए बिल लिखा जाता है, उसे हम देविल कहते हैं। और प्राप्य बिल वो होता है, प्राप्य बिल जो व्यापारी बिल लिखता है और उसको स्वीकार करके जो लेनदार भेजता है उसे हम प्राप्य बिल कहते हैं। तो एक तरह से जो बिल लिखता है उसके लिए वो बिल प्राप्य बिल है, जो बिल दे रहा है उसके लिए वो देय है। तो प्राप्य बिल जो प्राप्त होता है वो हमारी संपत्ति है और देय बिल हमारा दायित्व है। अब हम आपको समझ में अंतिम रहती है, व्यापार और लावानी दो जगह लिखा जाता है, व्यापार और सॉरी चिट्ठे में, संपत्ति में। पूंजी पर ब्याज हमें देना पड़ेगा, नुकसान है। वेतन देना है, ये भी नुकसान है, अद्यत है और दायित्व में आएगा। बीमा हमने 150 एडवांस दे रखे हैं तो जी हम बीमे में से कम कर देंगे और ये हमारी संपत्ति है। भवन पर 2% नुकसान है, मशीन पर 10% नुकसान है। अशुद्ध ऋण के लिए देनदार, और इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना, देनदार का 5% निकलेगा, 17×5 = 85। और कमीशन मिलने बाकी है तो ये हमारी उपार्जित आय होती है। मिलना बाकी कह दे या हमें उपार्जित कह दे तो ये हमारी इनकम होती है। और देखिए, आप कमीशन क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में ही है, और जब उपार्जित होती है तो वो हमारी संपत्ति होती है। तो हमेशा याद रखना, समायोजना योजना के दो तरफ लेके होते हैं। तो इसका हम आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवार्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस में प्रीपेड घटा दिया है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग, बैड डेट्स नया निकाला है हमने 17, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, सब सारे हमारे नुकसान हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन में एक्यूरेट जोड़ दिया है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने आपको बताया था प्रोविजन हमारी इनकम होती है। अगर न्यू प्रोविजन और दे रखे हो तो उसको हम डेबिट साइड में माइनस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग को हमेशा लाइबिलिटीज़ में लिखना और प्रीपेड को क्रेडिट में, एक्रूड कमीशन भी क्रेडिट में। तो दोनों साइड की बैलेंस शीट आप मिला लेना। तो एक तो ये वाला न्यूमेरिकल कर लो, दो तीन हम आपको बता देते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल हमारा ये है। देखिए, इसमें लूज टूल्स हमारी संपत्ति होती है, टूल्स जो औजार होते हैं। गुडविल हमारी संपत्ति है, स्टॉक व्यापार में आएगा। वापसी हमेशा ध्यान रखना, क्रय की वापसी क्रेडिट में होती है और विक्रय की वापसी डेबिट में होती है। छूट हमें क्रेडिट में दी हुई है तो इसका हमें चिट्ठा बनाना है। देखिए, और जो मत समझ में नहीं आया वो बता देना। और इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमको 2000 रुपये सी बरुआ को दिया गया तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए, ये सारे दिखा देना और बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। देखिए, बरुआ कमीशन 2000 रुपये,
तो ये हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो एक दो न्यूमेरिकल और हम आपको दिखा देते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। देखिए ये वाला सिंपल है, इसमें केवल बैलेंस शीट बनानी है हमको। और इसमें हमको सिंपल है, उपार्जित को जोड़ना, अनुपार्जित को घटाना, पूर्वदत्त को घटाना है, अद्यत को जोड़ना है। तो ये आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।